तो नमस्कार। आज हम प्रभात जी की एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है शरणार्थी। और आप सब जानते हैं कि प्रभात जी के बारे में कहा जाता है कि वे कविता की दुनिया में एक नए महाद्वीप की खोज है। तो पढ़ते हैं शरणार्थी। तुम गीत गाते थे, लोग गायक थे इलाके के। वह कुर्ता जो तुम केवल गायकी के समय पहनते थे, उसे खूंटी पर टांग देते थे अगले गायन समारोह तक। खेतों में बंडी में ही रहते थे, शाड़े झकराड़े चौमासे में। तुम किसान ही नहीं थे केवल, छोटे मोटे इंजीनियर थे गांव के। इंजन ठीक करने कुएं में उतरते थे, पेचकस पाने प्लास के साथ। बुनना रस्सी पीढ़ा और खाट, ऐसे ही जानते थे तुम्हारे हाथ। जैसे गाय के पेट से बाहर आते बछड़े के पीले खुरों को खींचना। और इतने हुनर के साथ तुम नहीं थे जरा भी खास। हर घर में हर कोई कमोवेश ऐसा ही था। तुम उस समाज से आते थे प्राचीन काल से ही, जिसकी रुचि थी कलाओं में। तुम्हारी कलाओं का धूल में मिलना नदियों के धूल में मिलने जितनी पुरानी बात है। तुम्हारी संस्कृति का धूल में मिलना जंगलों के धूल में मिलने जितनी पुरानी बात है। तुम्हारी कलाएं अपने आप नहीं मिली धूल में, उन्हें धूल में मिलाया गया। तुम्हारे जंगल अपने आप नहीं मिले धूल में, उन्हें धूल में मिलाया गया। तुम्हारी भाषा अपने आप नहीं मिली धूल में, उसे धूल में मिलाया गया। तुम्हारे बीजों के साथ शिकार किया गया, तुम्हारे खेतों के साथ शिकार किया गया। तुम्हारी फसलों की कीमतों का शिकार किया गया, तुम्हारे मनुष्य प्रेम का शिकार किया गया, तुम्हारी जीजीविषा का शिकार किया गया। तुम उस सभ्यता से आते थे जो चली आई थी यहाँ तक, बिना युद्धों और नरसंहारों के अन्न और फूल उगाती हुई, श्रम में रस लेना सिखाती हुई। तुमने अपने बगीचों को सूखते देखा, बिना यह जाने कि आखिर ये कैसे सूखे। तुमने अपने तालाबों को सूखते देखा, बिना यह जाने कि आखिर ये कैसे सूखे। तुमने अपने बच्चों को सूखते देखा, बिना यह जाने कि आखिर ये कैसे सूखे। और एक दिन यह हुआ, तुमसे किसी ने नहीं कहा, तुम खुद ही चले गए। नीम के फूलों से भरी खाट को कोने में खड़ी करके, खेतों में आक और बबूल उगने के लिए छोड़कर, सूने घर में चमगादड़ें लटक जाने के लिए छोड़कर। तुम्हें किसी ने जेल नहीं भेजा, तुम खुद ही चले गए, कंपनियों के हवाले किए जा चुके इस राष्ट्र की खुली जेब में। तुम खुद ही जेल से बदतर कपड़े पहनने लगे, जेल से बेकार तश्तरी में खाने लगे, बिना बिछौनों के सोने लगे। तुम एक ऐसी खुली जेल में हो जिसे जेल कहने का चलन नहीं, इसलिए कोई मिलने भी नहीं आता तुमसे। तुम्हारे जिले के बांध के जिस पानी के अभाव में तुम्हारे खेत सूख गए, तुम्हारे घड़े के तल में दिनों दिन मिट्टी बढ़ने लगी, वह पानी यहाँ महानगर में शावरों से ढुलाया जाता है। तुम अपने ज़िले के जिस पानी के पीछे चलते हुए यहाँ आ गए, तुम्हारे लिए यहाँ भी झुग्गियों में वैसा ही हाहाकार है पानी का। आजीवन कारावास नहीं है फिर भी, जैसे जैसे बरस बीत रहे हैं, तुम्हारी वापसी की संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं। तुम्हारे आधार कार्ड में तुम्हारा कैदी नंबर लिखा है, तुम्हारे आधार कार्ड में तुम्हारा कैदी नंबर लिखा है, इसे सुरक्षित रखना। अब इतने बरस हो गए हैं तुम्हें शरणार्थियों की तरह रहते कि बिना इसके कभी भी खदेड़ा जा सकता है इस राष्ट्र से। आई साल तुम सरीखों की बढ़ती भीड़ देखकर समझ नहीं पड़ता, अब इस राष्ट्र में निवासी अधिक है कि शरणार्थी। तुम जिंदा लाश हो एक सभ्यता एक संस्कृति की, तुम जिंदा लाश हो जीवन में गहरी अभिरुचि की, तुम जिंदा लाश हो एक देश की स्मृति की। तुम्हारी लाश को यह कौन अपने आदमी की लाश बता रहा है, काल से टकराती यह आवाज़ किसकी है, इस पृथ्वी पर यह कौन तुम्हें आवाज़ लगा रहा है।